नमस्कार। रेड भूमि 2024 में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं गरिमा श्रीवास्तव आपके साथ। लोकतंत्र के इस महापर्व में सुबह से ही मतदान की प्रक्रियाएं चल रही हैं और आप सभी दलों से लगातार ये गुजारिश भी हम कर रहे हैं कि आप सब मतदान स्थल पर जाएं। आप सभी दल के जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता है और इसके साथ ही आम जनता जो अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं, सभी अपने मताधिकार का उपयोग करें। लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने। इन सबके बीच बिहार से बड़ी खबर, जहां अब तक 44.69% मतदान हो चुका है। झंझारपुर में 42.94%, सुपौल में 48.36% मतदान, अररिया में 48.98% मतदान, वहीं मधेपुरा में 46.59% मतदान, खगड़िया में 46.65% मतदान हो चुका है। तो मतदान की प्रक्रिया लगातार चल रही है और शाम 6 बजे तक ये प्रक्रिया चलेगी। दोपहर 1 बजे तक 36.84% वोटिंग मधेपुरा में। तीसरे चरण में 5 सीटों पर मतदान है, जिनमें झंझारपुर, सुपौल, अररिया, मधेपुरा, खगड़िया सीट पर वोटिंग जारी है और 3 बजे तक के ये आंकड़े भी सामने आ गए हैं। आपको आंकड़े दिखा रहे हैं। और इन सीटों पर अगर प्रत्याशियों की हम बात करें तो झंझारपुर में जेडीयू से रामप्रीत मंडल प्रत्याशी है, इंडिया गठबंधन से सुमन कुमार महासेठ प्रत्याशी है। सुपौल की अगर बात करें तो आरजेडी से चंद्रहास चौपाल प्रत्याशी, जेडीयू से दिलेश्वर कामैत प्रत्याशी, बीएसपी से किरण देव प्रत्याशी हैं। अररिया से बीजेपी से प्रदीप कुमार सिंह प्रत्याशी, आरजेडी से शाहनवाज प्रत्याशी है। वहीं अगर मधेपुरा का जिक्र करें तो आरजेडी से कुमार चंद्रदीप प्रत्याशी है, सपा से उचेश्वर पंडित प्रत्याशी है, बीएसपी से मोहम्मद अरशद हुसैन प्रत्याशी हैं। खगड़िया से अगर हम बात करें तो लोक जनशक्ति पार्टी से राजेश वर्मा प्रत्याशी हैं, बीएसपी से डॉक्टर रवि कुमार प्रत्याशी हैं। तो लगातार सुबह से मतदान की प्रक्रिया, और हमने आपको बताया कि अभी तक कई जगहों पर लोगों ने मतदान का बहिष्कार भी किया है। चुनाव प्रचार में तमाम नेता शामिल हो रहे थे और अब आज मतदान का ये तीसरे चरण में लगातार जो चुनाव की प्रक्रिया है वो चल रही है। खगड़िया से लोक जनशक्ति पार्टी से राजेश वर्मा, बसपा से डॉक्टर रवि कुमार प्रत्याशी है। तो बिहार में चुनाव की प्रक्रिया चल रही है और कई जगहों पर नाव से बूथ तक वोटर्स पहुंचे हैं। महिलाओं का भी जोश हाई नजर आया है। तो ये तीसरा चरण है। गांव पर दिग्गजों की साख है। लगातार कोशिशें की जा रही है। तमाम बड़े नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर है। तो चलिए अब इसी पर खास चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ इस खास चर्चा में तमाम जो पैनल है के नेता है वो जुड़ चुके हैं। अमरीश कुमार सिंह बीजेपी के प्रवक्ता है। अमरीश जी, आपका बहुत स्वागत है। इनके साथ ही अरविंद पासवान जेडीयू के नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और इनके साथ ही ब्रह्मदेव चौरसिया कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रह्मदेव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। तो शुरुआत अमरीश जी आपसे ही करेंगे, क्योंकि लगातार बीजेपी जीत के बड़े दावे और अपने गठबंधन के साथ 400 पार का आंकड़ा, और बिहार में जिस तरह से हमने देखा बार बार जो देखते हैं कि एक बार मुख्यमंत्री कभी आरजेडी में शामिल हो जाते हैं, फिर आपके साथ आकर के शामिल हो जाते हैं, तो लगातार दल बदल का भी सिलसिला हमने देखा। ये इस तरह की राजनीति जो बिहार में होती रहती है, आम जनजीवन इससे प्रभावित हो रहा है, आम जनता इससे कंफ्यूज रहती है। ऐसे में किस तरह से ये लोग आपको वोट देंगे और आप लोग जीत के बड़े दावे कर रहे हैं और विपक्षी दल भी साथ में? देखिए, हम लोग ने जो काम किया है, जो लाभार्थियों को लाभ पहुंचाया है, उसी के आधार पे हम लोग जीत का दावा कर रहे हैं। और कोई कहीं भी जाए, लोकसभा का जो चुनाव है एनडीए के प्रत्याशी नहीं, नरेंद्र मोदी जी चुनाव लड़ते हैं, लाभार्थी उसको सपोर्ट करते हैं। और जो भी तो आपके लोकल नेता का कोई वर्चस्व नहीं है क्या अमरीश जी? जिन लोग को भी लाभ मिला है, आप कह रहे हैं पीएम मोदी के नाम पर चुनाव लड़ते हैं, आपके लोकल नेताओं का कोई वर्चस्व नहीं है क्या बिहार में? हाँ जी, फिर से एक बार। जिस तरह से आप कह रहे हैं कि पीएम मोदी के नाम पर बिहार में चुनाव लड़ा जा रहा है, तो आपके लोकल नेताओं का कोई वर्चस्व नहीं है क्या? दल बदल को लेकर के आप साफ तौर पर नकार रहे हैं। देखिए, पीएम कैंडिडेट तो मोदी जी ही हैं। पीएम कैंडिडेट कोई भी एमपी है वो उनको सपोर्ट करता है। वो जो भी वो जीत के एनडीए का कैंडिडेट जाता है, 400 पार का आंकड़ा क्रॉस करेंगे तो
पीएम मोदी प्रधानमंत्री तो नरेंद्र मोदी ही जी बनेंगे, लेकिन चेहरा हम लोग का नरेंद्र मोदी जी है। और जो लाभ हम लोग ने पहुंचाया है या जो लाभ की योजनाएं भारत सरकार के द्वारा चलाई जा रही है उससे लोगों को लाभ मिल रहा है, उससे वाकिफ हैं कि हमको लाभ कहाँ से मिल रहा है, उन लोग का जो उत्थान है वो कौन सी सरकार कर रही है। इसी के आधार पे हम लोग 400 का आंकड़ा क्रॉस करेंगे और बड़े आसानी से क्रॉस करेंगे। इसी काम के आधार पे हम लोग बोलते हैं कोई कहीं भी जाए उससे हम लोग को मतलब नहीं, वो राजनीति का विषय है, वो अलग चीज है। उनको सफोकेशन फील हुआ, वो वहां गए, फिर वहां से वो वापस फिर आपकी पार्टी से भी सफोकेशन फील हो जाता है कभी भी नीतीश कुमार को, अभी देखा था आपने। उनको हम लोग की नीति पसंद आई, इसीलिए नीतीश कुमार जी वापस आए और वो हम लोग की नीति से, भारतीय जनता पार्टी की नीति से सहमत है, प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्य से सहमत है। प्रधानमंत्री मोदी जी जो लाभार्थी योजना जो चला रहे हैं उससे लोग संतुष्ट हैं। इसीलिए बढ़ चढ़कर, आप एक चीज आपने ध्यान दिया होगा कि फर्स्ट फेज की वोटिंग बहुत कम थी, लेकिन इस फेज की वोटिंग अभी ही हर जगह से 45% अबव की वोटिंग हो गई है और उम्मीद है कि 60% अबव की वोटिंग हो जाएगी। और कई जगहों पर चुनाव का बहिष्कार भी है। अमरीश जी, इस बात का भी जिक्र करिएगा क्योंकि लोग परेशान हैं। आप जिस तरह से आपकी तमाम योजनाओं की बात कर रहे हैं, रोड नहीं है उनके घर के पास में, एम्बुलेंस तक नहीं पहुंच पाती है, लोग खाट पर लेके जाते हैं अगर मरीज बीमार हो जाए उनके गाँव में। विरोध होना है, बहिष्कार होना है, यही राजनीति की खूबसूरती है। आप इसे राजनीति की खूबसूरती के तौर पर मान रहे हैं? राजनीति की खूबसूरती अगर आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है, आम जनजीवन परेशान है अम्बरीश जी, तो आप इसे राजनीति की खूबसूरती कह रहे हैं? जी नहीं, यही है, यही जो डेमोक्रेसी है उसकी ये खूबसूरती है कि जिन लोगों को विरोध करने का मन है वो विरोध कर सकते हैं, उनका ये मत है। जिन लोगों को मत देना है वो मत दे रहे हैं, अपना मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। वो मताधिकार का प्रयोग में ही बहिष्कार भी आता है। जिन लोगों को बहिष्कार करना है, जिन लोगों को कोई समझ नहीं है, जिन लोगों को भारत की संस्कृति से लेना देना नहीं है, भारत के उत्थान से कोई मतलब नहीं है, वो लोग ऐसी राजनीति कर रहे हैं। अच्छा, आप कह रहे हैं कि विकास नहीं हो रहा है तो वो आप उन्हें राजनीति में जोड़ रहे हैं, आम जनजीवन को। मताधिकार का प्रयोग करना अपना फंडामेंटल राइट है। अब लोग उसको जिस तरह से आके उसको नेगेटिवली सोचे या पॉजिटिवली सोचे या न्यूट्रल होकर सोचे, लेकिन जो लोग देश का विकास में अब भागीदार अपने आप को मानते हैं, भागीदारी करना चाहते हैं, वो लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, जो आप तमाम बातें कह रहे हैं उनका जवाब देने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के भी नेता ब्रह्मदेव चौरसिया जुड़े हुए हैं। ब्रह्मदेव जी, आप सुन रहे थे अमरीश जी को, अपनी सरकार की तमाम बातों को गिना रहे थे, तमाम योजनाओं को गिना रहे थे, और जिस तरह से चुनाव का बहिष्कार हम देख रहे हैं, बिहार की कई जगहों पर हमने देखा, कई क्षेत्रों में हमने देखा, गाँव के लोग परेशान हैं और इससे कह रहे हैं कि लोकतंत्र की खूबसूरती और बहिष्कार करने का अधिकार सभी को है, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने का अधिकार सभी को, लेकिन आम जनजीवन तो प्रभावित होता है ना इन सबसे। ब्रह्मदेव जी, ठीक है, हमारे साथ जेडीयू के भी नेता अरविंद पासवान भी जुड़े हुए हैं। अरविंद जी, आपका रुख करूंगी, ब्रह्मदेव जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। देखिए, आपके नेता नीतीश कुमार, बिहार की राजनीति का केंद्र कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को माना जाता है, और नीतीश कुमार ने एक बार आरजेडी के साथ में जाकर के गठबंधन कर लिया, फिर वहां पे उन्हें पसंद नहीं आया, फिर वो बीजेपी में शामिल हो गए। आम जनजीवन, मैंने यही सवाल अम्बरीश जी से भी किया था कि जो आम जनता है वो कंफ्यूज होती है, आम जनता ये समझ नहीं पाती है कि कब ये किस पार्टी में जा रहे हैं, कभी किस पार्टी के हो जाएंगे, ऐसे में वोट किसको दे, कौन विकास करेगा बिहार का। लेकिन बिहार का विकास जो है वो काफी पिछड़ा है अगर हम देखें अन्य राज्यों की तुलना में। अरविंद जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? ठीक है, संपर्क नहीं हो पा रहा है। अमरीश जी, आपका फिर से रुख करूंगी कि मधेपुरा अगर सीट की हम बात करें, यादवों का गढ़ कहा जाता है, ऐसे में बार बार इस बात का जिक्र भी करते आए हैं, चाहे लालू यादव की अगर हम बात करें, चाहे उनके बेटे की अगर हम बात करें, तो कि यादवों का गढ़ है और वर्चस्व, परिवारवाद की बात जिस तरह से आप लोग भी आरोप लगाते रहे हैं, तो मधेपुरा सीट का अगर हम जिक्र करें, अगर सुबह से ही मतदान की प्रक्रियाएं चल रही हैं, कई जगहों पर हमने बहिष्कार भी देखा, ऐसे में क्या कुछ स्थिति आप लोगों को नजर आ रही है, क्योंकि आप लोगों के जीत के तमाम बड़े दावे हैं बिहार की सभी सीटों पर? दावे खोखले नहीं हैं,
दावों में सच्चाई है और सॉलिड दावे हैं। बहिष्कार हमने आपको बोला कि वो उन जो लोग अपना मताधिकार का प्रयोग नहीं करना चाहते हैं उनको ये राइट है, फंडामेंटल राइट है। 14 लोकतंत्र में उसकी आस्था नहीं है, उसको भारत के डेवलपमेंट में उसकी आस्था नहीं है। वो लोग नेगेटिव पॉलिटिक्स करते हैं। किसी न किसी को तो एक को चुनना पड़ेगा। अगर आपको आपकी भागीदारी हो या सकारात्मक पॉजिटिव अगर भागीदारी है तो आपको किसी न किसी को चुनना है। और इसका मतलब ये है कि आप वही लालटेन युग या वही टूटी फूटी सड़कें या वही गरीबी में वो लोग जीना पसंद करते हैं। उन लोग को चमक धमक या डेवलपमेंट पसंद नहीं है। आज पूरे बिहार में हर गली में पक्का रोड बन गया है। 4 लेन 6 लेन से बिहार पट गया है। और निश्चित रूप से ठीक है, बिहार पिछड़ा हुआ राज्य जरूर है, लेकिन धीरे धीरे ये डेवलपमेंट हो रहा है। और कुछ सालों में आप देखेंगे कि बिहार भी टॉप 5 हिंदुस्तान के राज्यों में उसकी गिनती हो जाएगी। अब जो लोग अपना मताधिकार का प्रयोग, और उसके बाद दूसरी बात है कि हम लोग जात की राजनीति नहीं करते हैं, हम लोग जमात की राजनीति करते हैं। और इसीलिए हम लोग ना यादव, इससे उससे हम लोग कोई मतलब नहीं है। हम लोग डेवलपमेंट की राजनीति करते हैं, हम लोग जमात की राजनीति करते हैं। और ऐसा जो भी केंद्र सरकार की योजना है उसपे ये नहीं लिखा हुआ है या हम लोग ऐसा कोई डायरेक्शन सरकार की तरफ से नहीं आता है कि इस योजना का लाभ इस वर्ग को या उस वर्ण को नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, आपकी जो तमाम बातें हैं उसका जवाब देने के लिए कांग्रेस से हमारे नेता अमरीश जी आपका फिर से रुक करेंगे। वो मिले। ठीक है अमरीश जी, आपका फिर से रुक करूंगी। हमारे साथ कांग्रेस के नेता ब्रह्मदेव चौरसिया जी भी जुड़े हुए हैं। ब्रह्मदेव जी देखिए, अभी आप नहीं थे हमारे साथ में मौजूद। अब लगातार अमरीश जी अपनी सरकार की जो तमाम काम है, जो बेहतर इन्होंने कार्य किया है, उसे गिना रहे हैं और कह रहे हैं कि एनडीए का जो ये गठबंधन है वो 400 पार के आंकड़े को पार करेगा और हम बड़ी जीत दर्ज कराएंगे। लेकिन अगर बिहार की बात करें तो चुनाव में बहिष्कार भी कई गाँव के लोग बहिष्कार कर रहे हैं। उनका कहना है कि उनके गाँव है वहां पे पक्की सड़कें नहीं है। अगर वो उन्हें अस्पताल में किसी मरीज को भर्ती कराना होता है तो वो खाट पर लेकर के जाते हैं उस मरीज को। ऐसे में चुनाव का बहिष्कार भी किया जा रहा है और आप लोग भी लगातार, क्योंकि जिस तरह से विकास के मुद्दे हैं बिहार की अगर हम बात करें तो अन्य राज्यों की तुलना में बिहार अभी काफी ज्यादा पिछड़ा हुआ राज्य है, लेकिन राजनीति यहाँ पर बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ के होती है। तो आम जनजीवन की अगर बात करें, आप लोग चुनाव के आने के सभी दलों के लिए ये बात कि जब चुनाव आते हैं तभी आप लोग विकास की बात करते हैं और ऐसे में बिहार में विकास नजर नहीं आता है। बिहार की जनता ये बात साफ कहती है। सर्वप्रथम मैं पूरे देशवासियों को अपील करना चाहता हूं कि चुनाव में अपना मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। बिहार की विकास की बात जहां तक है, कांग्रेस पार्टी की सरकार बिहार में 35 साल से अधिक वर्षों से नहीं है। उस समय कॉलेज की जो व्यवस्था थी, स्कूल की जो व्यवस्था थी, उस समय का कई स्कूल इन दिनों सरकारी स्कूल बंद हो गया है। प्राइवेट स्कूल खुलते जा रहा है। गरीब मध्यम वर्ग के लोग बच्चे को पढ़ाने में असमर्थ हो गए हैं। हम स्वयं जिस समय कॉलेज में पढ़ते थे तो हर क्लास होता था, सभी विषय की पढ़ाई होती थी। साइंस का चूंकि विद्यार्थी थे, प्रैक्टिकल हमेशा होता था, सप्ताह में 4 दिन अवश्य होता था। लेकिन आज की जो स्थिति है कॉलेज की, विद्यार्थी कॉलेज पहुंचते ही नहीं है। अब बिहार के विद्यार्थी अधिकतम जो है वो दूसरे राज्य में जाकर पढ़ाई करते हैं, जैसे कोटा में, दिल्ली में। तो विकास की बात करना झूठी है। और एक बात मैं बोलना चाहता हूं, जब हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार एनडीए के साथ नहीं रहते हैं तो बिहार को विशेष राज्य की मांग करते हैं, उसके लिए आंदोलन करते हैं। लेकिन ज्यों ही वो एनडीए में जाते हैं तो उनका ये मांग समाप्त हो जाता है। दल बदल का ये जो सिलसिला है ब्रह्मदेव जी, कितना असर, क्योंकि आम जनजीवन इससे प्रभावित होता है, बहुत ही ज्यादा लोग कंफ्यूज है बिहार के। हाँ, हर घर नल की बात करती है ये सरकार, लेकिन मैं जहाँ का हूँ वहीं मैं बता रहा हूँ कि 50% घर में नल का पानी नहीं आया है। ठीक है,
तो ऐसे बैठ करके टीवी पर बोल देना वो आसान है, लेकिन वस्तु स्थिति जो है जस्ट उल्टा है। स्वास्थ्य की बात कीजिए तो हॉस्पिटल वगैरह में भी सभी तरह की सुविधाएं नहीं हैं। बात करें आप, मैं बात करना चाहता हूं केंद्रीय लेवल की, तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो है उनका आजकल पेपर उलटने के साथ ही मिलता है मोदी की गारंटी। अच्छा ब्रह्मदेव जी, आज ही पीएम मोदी जब एक भाषण दे रहे थे, एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे, उस दौरान उन्होंने कहा कि ये लोग अपनी जो परिवार है उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को लेकर के सबसे ज्यादा उन्होंने इस दौरान तंज कसा हमला बोला कि आप लोग अपने अपने बच्चों के लिए राजनीति तैयार करने के लिए, अपनी विरासत को बचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं और हम विरासत को बढ़ा रहे हैं। तो इस तरह की बातें लगातार कही जाती रही और परिवारवाद का आरोप विपक्षी दल पर, पूरे अलायंस जो आपका बना था 2024 का रण जीतने के लिए, उस पर लगता रहा है, चाहे वो कांग्रेस की पार्टी हो, चाहे अखिलेश यादव की पार्टी हो, चाहे आरजेडी हो। देखिए, इसमें बात यही है, हम करे तो रासलीला, दूसरा करे तो कैरेक्टर ढीला। अभी भाजपा के राजनाथ सिंह के बेटा चुनाव लड़ रहा है, सुषमा स्वराज की बेटी चुनाव लड़ रही है, ब्रिजभूषण सिंह जिस पर कि भारत के ओलंपिक पदक विजेता हमारी बेटियों ने, बहनों ने यौन शोषण का आरोप लगाया, उसे न जेल में डाला, न उसको पार्टी से निकाला, उसके बेटे को चुनाव में खड़ा कर दिया। क्या ये वंशवाद नहीं है? मैं पूछना चाहता हूँ। जी 10 सेकंड में आपकी बातें पूरी करें। अमित शाह का बेटा क्या क्रिकेट का ABCD जानता है? वह BCCI का सेक्रेटरी बना हुआ है। क्या ये वंशवाद नहीं है? इसलिए दूसरे पर आरोप लगाना इनकी पुरानी आदत है। ठीक है अरविंद जी, हमारे साथ JDU के भी नेता जुड़े हुए हैं। अरविंद जी, आपका रुख करूंगी कि देखिए तमाम तरह के आरोप, ठीक है, तो लगातार चुनाव की प्रक्रियाएं चल रही हैं और अम्बरीश जी, आपका इस खास चर्चा में बने रहने के लिए बहुत शुक्रिया। अरविंद जी, आपका भी इस खास चर्चा में बने रहने के लिए बहुत शुक्रिया और ब्रह्मदेव जी, आपका भी इस खास चर्चा में बने रहने के लिए बहुत शुक्रिया। तो आज तीसरे चरण का ये रण जो है वो चल रहा है। शाम 6 बजे तक चुनाव की प्रक्रियाएं चल रही है। बिहार की 5 सीटें जो कि काफी अहम मानी जाती हैं, मधेपुरा यादवों का गढ़ कहा जाता है, अररिया में भी चुनाव की प्रक्रियाएं चल रही है। बीजेपी 2019 में बीजेपी ने बड़ी जीत दर्ज कराई थी, झंझारपुर में भी प्रक्रियाएं चल रही। तो सुबह से ही हम देख रहे हैं लगातार जो वोटिंग परसेंटेज है वो भी बढ़ रहा है, लेकिन पिछली बार की तुलना में अगर इस बार के चुनाव का जिक्र करें तो वोटिंग परसेंटेज अब तक के समय तक में अभी बेहद कम है। ऐसे में लगातार सभी जो मताधिकार का अपने इस्तेमाल कर रहे हैं, सभी मतदाताओं से भी लगातार अपील की जा रही है और तमाम जो नेता हैं वो भी अपील कर रहे हैं और हम भी आपसे यही गुजारिश कर रहे हैं कि अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। खबरों का सिलसिला, चर्चाओं का सिलसिला, चुनावी अपडेट्स का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, जल्द होंगे हाजिर।